साथियों, आज राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा के द्वारा ओबीसी की जाति आधारित जनगणना के मुद्दे को लेकर दिल्ली के जंतर मंतर पे एक बड़ा ये आंदोलन आज हो रहा है। इस आंदोलन में उपस्थित लोग इस बात के गवाह हैं और इस बात की वो तस्दीक कर रहे हैं कि हम उन तमाम अन्याय, अत्याचार, उत्पीड़न के खिलाफ हैं। हम उन तमाम असंवैधानिक तरीके से जो इस देश के बहुसंख्य ओबीसी, एससी, एसटी, माइनॉरिटी के हक अधिकार को समाप्त किया जा रहा है, उसके खिलाफ है। इसलिए वसीम बरेलवी साहब कहा करते हैं कि गर वसूलों पर आ चाहे तो टकराना जरूरी है, गर वसूलों पर आ चाहे टकराना जरूरी है, जिंदा है तो जिंदा नजर आना जरूरी है। आज दिल्ली के जंतर मंतर पे ये उमड़ा जाति आधारित जनगणना के मुद्दे को लेकर जो जन सैलाब है, इस बात का गवाह है कि हम जिंदा है अपने अधिकारों के प्रति, हम जिंदा है जो संविधान ने हमें अधिकार दिया। हम उन तमाम अन्याय, अत्याचार, उत्पीड़न के खिलाफ हैं। हम उन तमाम ऐसी कुप्रथाएं और रीति रिवाज, मान्यताएं और परंपराओं के खिलाफ हैं जिसको भारत का संविधान इजाजत नहीं देता। आज का ये आंदोलन आने वाले नस्लों और पीढ़ियों के भविष्य के लिए, मुस्तकबिल के लिए एक बड़ा जो है संकेत दे रहा है साथियों, परिवर्तन का। तो इस मौके पर मैं इतनी ही जरूरी बातें समझता हूँ कि जाति आधारित जनगणना का मुद्दा जरूरी है। भारत की मुस्लिम जातियाँ, मोर देन 98% जो भारत में मुस्लिम जातियां हैं वो ओबीसी के दायरे में आती है और मंडल कमीशन के आंकड़े बताते हैं कि 98% जो भारत में मुस्लिम आबादी है वो ओबीसी है। लेकिन मुसलमानों को भी नहीं पता है कि हम ओबीसी कैटेगरी में आते हैं और हमारे ओबीसी के भाइयों को भी नहीं पता है कि मुसलमानों का एक बड़ा हिस्सा ओबीसी के दायरे में आता है। अगर दोनों को ये जगाने का बड़ा अभियान जो भारत मुक्ति मोर्चा और राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा के जरिए किया जा रहा है, आने वाले दिनों में साथियों जाति आधारित जनगणना होगी और इस देश में वाकई इस देश में जो संविधान ने हक अधिकार दिए हैं वो लागू होगा। इस मौके पर मैं इतनी ही बातें जरूरी समझता था आप लोगों के बीच में रखना। आपने मेरी बात सुना, इसके लिए आभार, धन्यवाद।